हाथ में स्नाइपर लिए ये आदमी बड़ी खामोशी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा है और उसका शिकार कोई और नहीं बल्कि डर के साए में छिपी एक मासूम लड़की है। लड़की की तरफ से जैसे ही जरा सी हलचल होती है वो आदमी तुरंत सामने वाले घर पर गोली चला देता है। गोली लड़की के चेहरे के ठीक बगल से गुजरती है और पीछे रखे फोटो फ्रेम के परखच्चे उड़ा देती है। लड़की सहम जाती है। तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी एक गन पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है दूसरी गोली सीधे गन पर लगती है और वो फिसलकर सोफे के नीचे चली जाती है। अब लड़की बुरी तरह घबरा चुकी है और अपनी जगह पर जम जाती है। तभी उसे अपने अंकल की कही एक जरूरी बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर गोलियों से बचना है तो ब्लाइंड स्पॉट्स का सही इस्तेमाल करना सीखो। हमारे आसपास हमेशा कुछ ऐसे कोने होते हैं जहां दुश्मन की नजर नहीं पहुंचती, बस उन्हें सही वक्त पर पहचानना जरूरी है। अचानक लड़की की नजर पास ही पड़े कांच के कुछ टुकड़ों पर पड़ती है। वो फुर्ती से उन्हें एक झाड़ू की डंडी पर बांधती है और धीरे धीरे उसे दरवाजे की तरफ बाहर निकालती है। स्नाइपर को लगता है कि लड़की कांच की चमक से उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है। वो एक शातिर मुस्कान के साथ निशाना लगाता है और कांच को उड़ा देता है। लड़की बिना घबराए डंडी को थोड़ा और ऊपर उठाती है। स्नाइपर फिर से गोली चलाता है। अब तीसरी और आखिरी बार लड़की डंडी को पूरी ऊंचाई पर ले जाती है। यहीं पर वो स्नाइपर एक छोटी सी गलती कर बैठता है और लड़की को उसका ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है। अगले ही पल लड़की तेजी से फ्रिज के ऊपर चढ़ जाती है। उधर स्नाइपर भी उसकी चाल समझने लगता है। वो अपने ड्राइवर को गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहता है ताकि लड़की पर नजर रखी जा सके। पूरी हिम्मत जुटाकर लड़की ऊपर से एक जोरदार छलांग लगाती है और ठीक उसी वक्त स्नाइपर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन लड़की किसी तरह गोली को चकमा दे देती है। वो सोफे के नीचे पड़ी उस गन तक पहुंचने की कोशिश करती है पर हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। हड़बड़ाहट में वो पूरा सोफा ही पलट देती है, लेकिन सामने जो दिखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सोफे के नीचे पहले से ही एक भारी भरकम स्नाइपर गन रखी थी। इधर बाहर खड़ा शिकारी अपनी अगली गोली लोड कर रहा था, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब खेल पलट चुका है और अब शिकार होने की बारी उसकी है।